तो सिविल सीजी बाय सर्वेश चतुर्वेदी में आपका स्वागत है। प्रीलिम्स का यूनिट 10 ट्राइब्स जो अपन पिछली बार पढ़े थे। ट्राइब्स के पिछले एपिसोड में अपन पढ़े थे 2 ट्राइब भील और गोंड। अब आगे अपन कंटिन्यू करेंगे भारिया ट्राइब के बारे में, और एक और ट्राइब भारिया, और एक और 2 ट्राइब इसमें भी कवर करेंगे। इसके बाद अपन आगे जाएंगे। तो जो अपन पढ़े थे भील और गोंड ट्राइब के बारे में, वो कैसे होते हैं। अब आता है भारिया ट्राइब। भारिया ट्राइब का मतलब ही होता है लैक ऑफ नॉलेज। मतलब भारिया जो ट्राइब पाई जाती है उनमें जो नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है। और ये जो ट्राइब है ये कैरी लोड्स, मतलब ये भार उठाती है जो ट्राइब के लोग रहते हैं। और सो दे आर कॉल्ड भारिया, मतलब इनके नाम में ही लिखा है भारिया। भारिया शब्द का मतलब होता है भार उठाना। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। इट इज़ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो ट्राइब है ये बैकवर्ड ट्राइब में आती है। ये रहते कहाँ कहाँ हैं? ये रहते हैं छिंदवाड़ा में, सिवनी में, मंडला में। ये 3 प्लेसेस में इनकी ट्राइब पाई जाती है। दिस ट्राइब स्पीक्स भरनोटी लैंग्वेज। भरनोटी इनकी लैंग्वेज होती है। भरनोटी का मतलब होता है बोली। जो भरनोटी है वो इनके द्वारा बोली जाती है, भरनोटी भाषा है। ठीक है, अब एक बार इनकी पिक्चर पे आप कंसीडर करिए, मतलब देखिए कि ये कैसे दिखते हैं, इनका अपीयरेंस कैसे होता है। तो इनके जो अपीयरेंस होता है, ये सिर में टोपी पहने रहते हैं, और टोपी के बाद टोपी के ऊपर ये स्टिक लगाए रहते हैं। तो भारिया लोग ऐसे दिखते हैं, है ना। ये आपको देखना है, मतलब समझना है कि भारिया ट्राइब आपको कहीं कोई लोग दिखे तो वो कैसे दिखते हैं। फिर आता है स्मॉल ग्रुप ऑफ भारिया ट्राइब्स रिसाइडिंग प्लेस कॉल्ड पातालकोट। मतलब छिंदवाड़ा जो ज़िला है अपने मध्य प्रदेश का, वहाँ पे एक प्लेस पड़ती है पातालकोट। वहाँ पे इनका छोटा सा ग्रुप जो है भारिया ट्राइब का वो रहता है। ठीक है, और पातालकोट का मतलब होता है माउंटेन, है ना, पहाड़। पहाड़ जो होते हैं उनको पातालकोट कहा जाता है ना। पातालकोट की मीनिंग होती है पहाड़। फिर आता है इनके बारे में आगे कि ये क्या क्या इनके बारे में और आगे अपन कवर करेंगे। तो आता है 1981 के सेंसस में भारिया ट्राइब जो पातालकोट में थी उसको कहा गया था वाइल्ड ऑफ वाइल्ड्स, है ना। ये मतलब एक उपाधि है जो उस समय जब जनगणना हुई थी 1981 में, तो भारिया ट्राइब को वाइल्ड ऑफ वाइल्ड्स कहा गया था, है ना। और भारिया ट्राइब कंसीडर की जाती है गोंड्स एज देयर एल्डर ब्रदर। मतलब भारिया ट्राइब गोंड लोगों को अपना बड़ा भाई मानती है। जो भारिया ट्राइब है वो गोंड लोगों को अपना बड़ा भाई मानती है, ठीक है ना। फिर आगे आता है कि दिस ट्राइब कंसीडर किंग कामदेव एज एंसेस्टर्स। इसका मतलब होता है जो किंग, जो राजा कामदेव थे वो इनके एंसेस्टर्स थे, मतलब पूर्वज कहे जाते हैं। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज थे वो। द हेड ऑफ भारिया सोसाइटी इज कॉल्ड पटेल। जो भारिया सोसाइटी है उनमें जो मेन मुखिया उनके विलेज, जैसे आप देखेंगे गांव में जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं, वैसे ही जो भारिया सोसाइटी में जो हेड होता था उसको पटेल कहते थे, है ना। अदर मेजर मेंबर्स आर भूमला और पदिहार कोटवार। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे आते हैं इनकी शादी कैसे होती है, शादी में क्या क्या रहता है इनके सिस्टम। तो सगोट्रिया मैरिज आर प्रोहिबिटेड इन भारिया ट्राइब। इन दिस ट्राइब मैरिज बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ आंट एंड अंकल गिवन प्रायोरिटी। मतलब इनमें जो सगोटिया मैरिज होती है वो नहीं कर सकते हैं। और इनमें जो होता है चिल्ड्रन ऑफ आंट एंड अंकल इज़ गिवन प्रायोरिटी। मतलब इनकी शादी में क्या होता है, जो
बच्चे होते हैं अंकल आंटी के, उनके अंकल आंटी मतलब चाचा चाची आपके हो गए, उनके बच्चों के बीच में शादियां हो जाती हैं, है ना। फिर आता है बेंगल कस्टम इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन देम। चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ रहता है भारिया ट्राइब को, है ना। फिर मंगानी मैरिज होती है इनके में, लुम्मा मैरिज, राजी बाजी मैरिज, विडो मैरिज, मतलब विधवा का भी विवाह होता है। फिर आगे आते हैं, देयर होम्स आर कॉल्ड अशधना। इनका जो होम होता है भारिया लोगों का, उनको अशधना कहते हैं। ये जो अशधना है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। हो सकता है कि ये आ जाए, है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक है, आपको याद रखने लायक है ना। तो इनके होम्स को कहा जाता है अशधना। फिर आता है अशधना के बाद हम आगे चलते हैं, इनकी सब सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा इशू हो गया था, फिर से अपन कंटिन्यू करेंगे। तो इनके जो होम्स होते हैं उनको अशधना कहते हैं, ठीक है। इनकी जो सब ट्राइब होती है भारिया की, वो होती है भूमिया और भुईधार, है ना, भूमिया और भुईधार। वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इनकी सब ट्राइब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें ये सब नहीं है चीज़। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अशधाना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक टर्म है जहाँ जो उनका घर रहता है वो अशधाना कहे जाते हैं। तो ये एक छोटे से टर्म में पूछ सकता है एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये खेती किसानी करते हैं ना, दाहिया एग्रीकल्चर। इनके एग्रीकल्चर को कहा जाता है दाहिया एग्रीकल्चर। और झूम जैसे झूम का एग्रीकल्चर होता है, उसी की तरह ये खेती करते हैं, है ना। ए फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग है। फिर बात आती है डांस की। डांस इनका कौन कौन सा पॉपुलर है, इनका डांस है सेतम भेतम, कर्मा, सैला, भदम, अहिरा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये डांस पूछता ही है, तो याद रखिएगा कौन कौन से डांस है भारिया के, सेतम भेतम, कर्मा, शैला, भदम, अहिरिया, है ना। बाकी आगे बढ़ेंगे। रंग भंग इज डांस फॉर्म परफॉर्म बाय यूथ ऑफ ट्राइब। जो रंग भंग डांस होता है वो जो भारिया ट्राइब है उनके जो यंग यूथ है, जो युवा लोग हैं, उनके द्वारा डांस किया जाता है। फिर आगे आते हैं फेस्टिवल भी PYQ में आया था और इसकी ज़्यादा चांस है कि ये आए। तो फेस्टिवल है बिदरी पूजा, नवाखानी, बिदरी पूजा, नवाखानी, दिवाली, जात्रा, इनके फेस्टिवल आते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। भारिया लोगों के फेस्टिवल कौन कौन से रहते हैं, बिदरी पूजा, नवाखानी, दिवाली, जात्रा, है ना। फिर आता है डाइटी मतलब होते हैं भगवान। तो इनके मेन डाइटी कौन होते हैं, दुल्हा देव, बुद्धा देव, बड़ा देव। मतलब आप 2-3 याद रखिए, मिनिमम चांस होती है कोई एक पूछ सकता है, बट अकॉर्डिंग टू PYQ दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो आपको मैं इतना ही कहूँगा, आप दुल्हा देव और बुद्धा देव को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अदर डिटेल क्या है इनकी, अदर डिटेल ये है कि इनकी लोकेशन पातालकोट में तमिया में आती है, ये आपको बता चुका हूँ। स्टेटस इनका PVTQ है। PVT मतलब PVTG, है ना, PVTG का मतलब होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब वो ग्रुप जिनकी जनसंख्या बहुत कम हो अपने MP में, अपने इंडिया में,
तो जिस ग्रुप की संख्या, जिस कम्युनिटी की संख्या बहुत कम होती है उस ट्राइब को कहते हैं PVTG, नोन एज द वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड। ये पहले भी सेंसस में कवर हो चुका है। रिलीजन हिंदू ही होते हैं ना, रिलीजन की बात करेंगे तो हिंदुज़म को ही फॉलो करते हैं। मेन फूड इनका पिग होता है, जो पिग एक जानवर है वो ये खाते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कल्चर, यूथ फेस्टिवल, रंग भंग बता चुका हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं जिसको कहते हैं पाडू। आगे बात करते हैं इनकी ट्राइब के बारे में। बड़ा भाई ये बादल भाई, सॉरी, BADLBHOI है ना, बादल भाई, BADLBHOI। बादल भाई म्यूज़ियम कहाँ पे है? बादल भाई म्यूज़ियम, ये जो है बादल भाई म्यूज़ियम छिंदवाड़ा में है, ये आपको इतना याद रखना है। तो हम लोगों ने भारिया ट्राइब को कवर कर लिया है। नेक्स्ट ट्राइब आती है बैगा ट्राइब। बैगा ट्राइब भी बैकवर्ड ट्राइब मानी जाती है MP की और इंडिया की। ये रहते कहाँ कहाँ हैं? मंडला, डिंडौरी, शहडोल, बालाघाट और सिवनी में, है ना। फिर से आपको बता दे रहा हूँ ये कहाँ रहते हैं, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, बालाघाट और सिवनी में। ये आगे का कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। वर्नर एल्विन इनके बारे में बुक लिखा है बैगा के बारे में, और अगर बैगा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम ही दिखते हैं, भारिया जैसा ही इनका लुक रहता है। सिर में टोपी ही पहनते हैं ये। तो वर्नर एल्विन ने इनके बारे में बुक लिखी थी, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर बैगा का मतलब क्या होता है? बैगा एक वर्ड है जो इस कम्युनिटी को दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? बैगा का मतलब होता है प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब जो पूजा कराते हैं, उसका मतलब होता है बैगा, है ना। तो बैगा शब्द को जो प्रीस्ट, जो उसकी मीनिंग है वो होती है प्रीस्ट, इस या फिर पंडा डॉक्टर भी कहे जाते हैं ये अपने गांव के। तो ये एक ट्राइब होती है बैगा ट्राइब। फिर आता है 2011 के सेंसस के हिसाब से जो बैगा कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो 4.15 लाख थी। दैट इज़ 2.71% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द स्टेट, है ना। बैगा जो हैं वो डिंडौरी, मंडला, सीधी, शहडोल, बालाघाट में रहते हैं। ये आप जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डिंडौरी, मंडला, शहडोल और बालाघाट। ये अक्सर पूछा जाता है, PYQ में भी इनकी लोकेशन पूछी गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी इसमें से कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आगे चलते हैं। सोसाइटी में वही बैगा जो है उनको पंडा कहा जाता है। गोंडवाना किंगडम से इनको कहते आ रहे हैं। इनको प्रीस्ट भी कहा जाता है। और ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, दे डू नॉट यूज़ प्लाउ फॉर कल्टिवेशन ऑफ देयर लैंड, बिकॉज ये अपने खेतों में पलाव नहीं कराते हैं, क्योंकि ये एक सिन मानते हैं। सिन मतलब होता है एक क्राइम, एक अपराध, कि ये धरती माता के ब्रेस्ट में पे वार कर रहे हैं, इसलिए ये पलाव को नहीं करते हैं। पलाव एक प्रोसेस होती है जिसमें मट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है ट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है ना। तो ये पलाव को नहीं यूज़ करते हैं अपने खेती में। फिर आता है बैगा मतलब आगे का पॉइंट है, बैगा कंसीडर इट्स बिलो देयर डिग्निटी वर्क एज अ लेबर, सो दे वर्क फॉर देमसेल्फ। बैगा कम्युनिटी कभी लेबर की तरह वर्क नहीं करती है, ये जो भी काम करते हैं अपने लिए करते हैं, है ना। मतलब ये कोई भी काम लेबर के जैसे नहीं करते हैं, ये स्वयं के लिए, ये अपने लिए काम करते हैं।
फिर आता है बैगा वुमेन आर टैटू लवर्स। जो बैगा में जो औरतें रहती हैं बैगा कम्युनिटी में, वो टैटू को ज़्यादा लोकप्रिय मानती हैं। गुदना आर्ट जिसको कहते हैं। वुमेन हैड अ वेरी डिग्निफाइड पोजीशन इन बैगा कम्युनिटी। वुमेन औरतों को बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन दी गई है बैगा कम्युनिटी में। देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन बैगा कम्युनिटी, है ना। मतलब जहाँ पे औरतों को समान अधिकार दिया जाता है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ना। तो यहाँ पे कोई औरतों के साथ भेदभाव नहीं होता इस कम्युनिटी में। फिर आगे आता है महुआ। महुआ इम्पोर्टेंट फूड है इनका। महुआ ही ये पीते हैं, महुआ ही ये खाते हैं। ये है बैगा कम्युनिटी की खासियत। फिर आगे आते हैं सब ट्राइब्स क्या है इनकी। एक मिनट। हाँ, बैगा कम्युनिटी की सब ट्राइब क्या है। तो बैगा कम्युनिटी की जो पंचायत होती है सिस्टम बैगा कम्युनिटी में, उसमें 5 पंच होते हैं। पहला होता है मुकद्दम, दूसरा होता है दीवान, तीसरा होता है सम्राट, चौथा कोटवार, पांचवा डावर, और मुकद्दम जो होता है वो पंचायत का हेड माना जाता है। ठीक है ना। फिर आती है बात विलेज की। जो विलेज होता है इस ट्राइब का उसको पुरवा कहते हैं। जहाँ पे बैगा लोग रहते हैं गांव में उनको पुरवा कहते हैं। और जो पर्सन हु प्रोटेक्ट्स द पुरवा इज़ नोन एज कोटवार। और जो गांव पुरवा को प्रोटेक्ट करता है उसको कोटवार कहते हैं। और जो प्रीस्ट रहता है पूजा कराने वाला उसको कहते हैं भैवट, है ना। ये आपको याद रखने लायक है। फिर जो बैगा ट्राइब रहती है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इन लोग कहते हैं बेवार ऑफ दाहिया, है ना। पलाव ये नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए कुल्हाड़ी इनका मेन टूल है। कुल्हाड़ी का ये एक्स का ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। द ट्रू वर्शिप बाय बैगा इज साल्ट ट्री, है ना। जो ट्री वर्शिप कर रही है बैगा को वो है सॉल्ट ट्री। मतलब ये सॉल्ट ट्री को बहुत मानते हैं कि ये उनके एंसेस्टर्स इस सॉल्ट ट्री में रहते हैं, बुद्धा देव और बड़ा देव। फिर अपन आगे चलते हैं। इनका हेड कौन होता है पंचायत का? मुकद्दम, ये बता चुका हूँ। देयर मॉर्निंग मील इज़ बासी एंड इवनिंग मील इज़ बिहारी। जो ये सुबह का खाना खाते हैं उसको कहते हैं बासी, और जो इवनिंग का खाना खाते हैं उसको कहते हैं बिहारी। प्री मैरिटल रिलेशन इनके में इनको एक्सेप्ट किया जाता है। प्री मैरिटल शादी होने के पहले जो रिलेशनशिप होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं। दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट फैमिली। ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट से। इनका कल्चर ये इम्पोर्टेंट है कि ये कौन कौन सा कल्चर इनके में बनाया जाता है। तो इनका मेन फेस्टिवल है रौतौना, ये याद रखिएगा आप। रौतौना इनका मेन फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में हनी बी इज़ वर्शिप्ड, है ना। हनी बी जो होती है मधुमक्खी, उसकी पूजा की जाती है रौतौना फेस्टिवल में, ये आपको याद रखना है। दूसरा फेस्टिवल है सोलर बाजी में पिग की पूजा की जाती है ना, जिसको सुअर कहते हैं, स्वाइन या पिग, उसकी पूजा की जाती है। ये हर 12 साल में बनाया जाता है। जैसे कुंभ आता है हर 12 साल में मेला लगता है, उसी तरीके से हर 12 साल में सोलर बाजी फेस्टिवल इस कम्युनिटी में बनाया जाती है ना। फिर आता है फाक फेस्टिवल में वुमेन को अलाउ किया जाता है कि वो अपने आदमियों को मारे, है ना।
फाग फेस्टिवल में औरतों को ये अलाउ किया जाता है कि वो अपने आदमी को मारे, उसको कहते हैं फाग फेस्टिवल। फिर आता है बिदरी फेस्टिवल। बिदरी फेस्टिवल में होता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए ब्लेसिंग करना। मतलब बिदरी का मतलब होता है कि मनोकामना करना कि हमारी फसल अच्छी हो, वो होता है बिदरी फेस्टिवल। फिर आता है सरहुल। सरहुल में क्या होता है, जब स्प्रिंग सीज़न आता है ना, तो सॉल्ट ट्री की जब नई पत्ती आने लगती है तब इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, जब सॉल्ट ट्री में नई नई पत्ती आती हैं तो सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। नाम से भी देखिए, सरहुल मतलब सॉल्ट ट्री, ऐसे सरहुल ऐसे सॉल्ट ट्री, ऐसे आप याद रखिएगा। फिर आता है कर्मा फेस्टिवल, है ना। कर्मा फेस्टिवल में क्या होता है, इस फेस्टिवल को हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहा गया है ना। ये फेस्टिवल कर्म देवता के लिए बनाया जाता है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि हम एक अच्छी फसल को हार्वेस्ट करें, कटाई करें। ये कर्म देवता से एक मनोकामना पूरी की बोला जाता है मनोकामना करके। फिर आता है इनका डांस। तो इनका डांस है सैला, कर्मा, सुआ, सरहुल, परदौनी, रीना, दशहरा और ददरिया। इसको याद रखिए, शैला डांस, कर्मा डांस, सुआ डांस, सरहुल डांस, परदौनी डांस, रीना डांस, दशहरा डांस, ददरिया डांस। आगे बात करेंगे फिर कौन सा डांस है, परदनी डांस। परदनी डांस, इस डांस में क्या होता है, ग्रूम्स फैमिली को वेलकम किया जाता है। मतलब जो दूल्हा है, जो दूल्हा जाता है उसको वेलकम जो किया जाता है, उसका सम्मान जो किया जाता है, उसमें परदनी डांस को परफॉर्म किया जाता है ना। ये हैप्पीनेस को दर्शाने के लिए भी बताया जाता है ना। फिर नेक्स्ट डांस आता है बिल्मा डांस। बिल्मा डांस दशहरा में परफॉर्म किया जाता है ना। इस डांस को दशहरा में परफॉर्म किया जाता है। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की को चक्स गो फॉर डांस एंड चूजें। इसमें लड़का और लड़कियों को एक आज़ादी दे दी जाती है कि वो अपना साथी हम सफ़र चुन सकते हैं। इसको परफॉर्म किया जाता है मंदार इंस्ट्रूमेंट से। मंदार एक इंस्ट्रूमेंट होता है इनकी कम्युनिटी में, तो उसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। द डांस इज़ एक्चुअली अ सेलिब्रेशन ऑफ लव अफेयर्स। बिल्मा का मतलब होता है यूनियन ऑफ टू ग्रुप्स, जिसको चक कहते हैं ना। बिल्मा का मतलब होता है दो ग्रुप का मिल जाना, है ना। फिर ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सरहुल डांस भी होता है। सरहुल डांस सरहुल फेस्टिवल में मनाया जाता है, इतना याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट बात करेंगे मैरिजेस की। इनमें मैरिज कैसे होती है, मैरिज होती है इनमें उधरिया विवाह। उधरिया विवाह में क्या होता है, वुमेन रीमैरिज करी जाती है कोई भी लड़की की, और रीमैरिज इज़ मेड सेक्रेड अगेन बाय pouring warm water after it is girl is free to remarry own choice leaving the husband। इसमें जो गर्ल ऑलरेडी मैरिड है, अगर वो इंटरेस्टेड है, मतलब एक की शादी हो चुकी है लड़की की, वो चाहती है कि वो दूसरा विवाह करे, तो उसको वार्म वाटर, उसको कुनकुना पानी डाला जाता है और फिर उसकी दूसरी शादी उसकी चॉइस की जो मर्जी की रहती है वो करा दी जाती है। सेकेंड हस्बैंड जो रहता है वो कंपनसेशन भी देता है, दवा। सेकेंड हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को दवा के रूप में कंपनसेशन देता है। अपनी जो पत्नी को वो छोड़ता है उसको मुआवजा भी देना पड़ता है, उसको दवा कहते हैं कम्युनिटी में। मुकद्दम जो होता है वो हेड ऑफ द बैगा पंचायत माना जाता है। मुकद्दम, ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, और ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है कि इनके जो पति हैं वो कंपनसेशन देते हैं उधरिया विवाह में, ये आप याद रखिएगा।
फिर आता है चोर विवाह। चोर विवाह आपको पता है, चोर चोर मतलब होता है मैरिज बाय एलोपमेंट, किसी को भगा के ले जाना और शादी कर लेना, इसको चोर विवाह कहते हैं। उठावा विवाह एक होता है इनके में, उठावा विवाह। उठावा विवाह में क्या करते हैं, द होल एक्सपेंडिचर ऑफ मैरिज इज बोर्न बाय ग्रूम फैमिली। उठावा विवाह में जो शादी का खर्चा होता है पूरा जो दूल्हा होता है उसकी फैमिली देती है। फिर आता है पैथुल विवाह। पैथुल विवाह इसमें क्या होता है, जो मैरिज होती है, जो लड़की होती है वो लड़के के घर में जाती है और वो ड्रॉप्स राइस एंड टर्मरिक, वो चावल और हल्दी के टुकड़ा छींटती है और दूसरे दिन जो बॉय है, जो लड़का है, वो अपने फैमिली को कहता है, मतलब वो अनाउंस करता है कि वो अब उसके हाउस में आना चाहती है ना। वो लड़का जो है वो लड़की के पिताजी से बात करने जाता है, उनको कन्विंस करता है और पैथुल एक कंपनसेशन के रूप में पैथुल देता है ना। इसको ऐसे समझिए पैथुल विवाह को। इस मैरिज में जो लड़की होती है वो लड़के के घर में जाती है और एक चावल के टुकड़े और हल्दी को छोड़ती है और दूसरे दिन जो लड़का होता है वो अनाउंस करता है कि वो जो गर्ल है वो पैथफुल हो गई है उसके हाउस के लिए, है ना। मतलब उसके हाउस के लिए वो आना चाहती है लड़की, और वो लड़का जो रहता है वो लड़की के पेरेंट्स को कन्विंस करता है शादी के लिए। बस आप इतना याद रखिए। फिर आता है कस्टम में, तो गुदनाट, बैगा वुमेन को भी गुदनाट पसंद रहता है। फिर नेक्स्ट आता है पोड़ा सिस्टम। पोड़ा सिस्टम है ना, पोड़ा सिस्टम में क्या होता है, बैगा कम्युनिटी में पोड़ा सिस्टम में क्या होता है, ऑक्स की बलि दी जाती है, मतलब सॉरी पोड़ा सिस्टम में ऑक्स की वर्शिपिंग की जाती है, ऑक्स की पूजा की जाती है। फिर इकोनॉमी की बात करते हैं बैगा कम्युनिटी में। बैगा कम्युनिटी में इकोनॉमी में फार्मिंग ही की जाती है, ये आप याद रखिएगा, बाकी कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। टैटू गुदनाट इम्पॉर्टेंट है इनके में, टैटू गुदनाट। द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग फोक मेडिसिन इज़ फॉलोड बाय बैगा, ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आगे पॉइंट पे आते हैं, बैगा की बिलीफ क्या है डेथ के बारे में, बैगा लोग क्या मानते हैं जो मौत होती है उसके बारे में। तो बैगा लोग ये मानते हैं कि जो आदमी की मौत होती है वो 3 चीज़ स्पिरिचुअल फोर्स रहती है उसमें, 3 आध्यात्मिक चीज़ रहती है उसमें। पहली रहती है जीवा, जीवा को कहते हैं विच रिटर्न्स बैक टू गॉड, जो जीवा है वो भगवान की ओर चली गई। दूसरा है छाया, छाया को इन लोग कहते हैं विच इज़ ब्रॉट टू रिसाइड एंड प्रोटेक्ट द फैमिलीज विच आर लेफ्ट बिहाइंड। छाया को कहते हैं जिसको वो जो है, जो हमारा इंसान गया है वो हमारी फैमिली को रक्षा करेगा, क्योंकि वो हमें छोड़ गया है इसलिए वो हमारी रक्षा करेगा। अब यहाँ से चला गया है तो वो हमारी रक्षा करेगा, इसको कहते हैं छाया। फिर होता है भूत, इट इज़ द ईविल पार्ट विच इज़ लेफ्ट एट द बरियल प्लेस। जो भूत है वो होता है ईविल पार्ट, जहाँ पे बरियल प्लेस पे जो चीज़ बच गई है, मौत होने के बाद जो जला दिया जाता है उसके बाद जो चीज़ बच गई है उसको इन लोग भूत कहते हैं। फिर आता है रिलीजन। रिलीजन में इनके डाइटी कौन है देवता, वो हैं बुद्धा देव। ये लोग मानते हैं कि दुल्हा देव जो इनके हैं वो इनको बीमारियों से बचाते हैं, और ठाकुर देव जो हैं वो विलेज के लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो सीक्रेट ट्री है इनकी वो है साज, SAAJ, है ना।
तो बैगा ट्राइब अपने डाइटी को मानती है बूढ़ा देव को, और वो मानती है कि दूल्हा देव उनको बीमारियों से बचाते हैं, ठाकुर देव उनको विलेज के लैंड को बचाते हैं। ये पूजा करते हैं साज के पेड़ की। आगे बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट देव कौन हैं। और बड़ा देव या बूढ़ा देव एक ही है इनमें। फिर आते हैं ठाकुर देव, लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, बता चुका। फिर आती है धरती माता, मदर अर्थ। भीमसेना रेन गिवर को कहते हैं, भीमसेना को इन लोग रेन गिवर कहते हैं। फिर आते हैं घनश्याम देव होते हैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाइल्ड एलिमेंट्स, जो खूंखार जानवर रहते हैं उनसे बचाते हैं इनको घनश्याम देव। तो थैंक यू गाइस, ये 2 और जो ट्राइब थी उसको अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट ट्राइब के बारे में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और क्या आप नया चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।